बहुत गई थोड़ी रही, नारायण बचेत। काल चिरैया चुग रही, निषिद्ध आयु खेत। बहुत बड़ा प्रमाद मनुष्य के द्वारा हो रहा है कि जिस काम के लिए वो आया था, कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईश दिन हेतु स्नेही। अकारण कृपा करने वाले भगवान ने जिस कार्य के लिए मनुष्य देह प्रदान किया, उसकी अवहेलना कर रहा है। समय बीता जा रहा है, काल समीप आ रहा है, और जब इंद्रियां आसक्त हो जाएंगी, मन बुद्धि काम नहीं देंगे, तो फिर कुछ होगा नहीं। काल से चुग रही, निषिद्ध में आयोग है। हम चाहे कुछ न समझते हो, तो एक एक क्षण हमारी आयु का समाप्त हो रहा है। ये शरीर मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है, पता नहीं किस क्षण गिर जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रमाद है, ये काम पीछे होने का नहीं। जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। कृष्ण तुरी ये पद पंकज पंजरान के अद्वैव में दिशत मानस राज होता। प्राण प्रयाण समय कफुआत चित्तई, कंठावरूढ़ विधौ स्मरण कुतस्ते। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही जाके बंद हो जाए। तुरीय पद पंकज पिंजरांते, अद्वीय में विशत मानस राजहंस। आगे पर रखें, जब प्राण निकलने लगेंगे और जब कफवात चित्त से कंठ रुक जाएंगे, उसके बाद स्मरण कहाँ होगा। तो ये अवसर मिला हुआ जो है मनुष्य के, इस अवसर में जितना लाभ उठा सके, जितना जो कम से कम इस मार्ग पर आ जाए, जिससे आगे कभी दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाए तो फिर चले आगे गाड़ी। मनुष्य का जन्म मिल ही जाएगा ये निश्चय नहीं है, परंतु मानवता में बुद्धि यदि स्थित रही अंत समय में, भगवान में चित्त कुछ रहा, साधन में कुछ प्रवृत्ति रही, तो फिर बचा हुआ साधन करने के लिए दोबारा फिर मनुष्य बन जाएगा। ये गीता में कहा भगवान ने, जो योग भ्रष्ट हैं, जिनका साधन पूर्ण होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है, वे फिर मनुष्य बनते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, और पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास बस वे अवश्य होकर फिर साधन में लग जाते हैं और काम बन जाता है। तो जीवन में सबसे पहले और सबसे प्रथम सबसे आवश्यक कार्य है भगवान में लगना। यहाँ के और सारे काम हो तो बड़ा अच्छा है, और न हो तो भी क्या है, नहीं तो होना है ना। जब हम मर जाएंगे तब नहीं हो गया सारा ही हमारे लिए, तो नहीं तो होना ही है। उस अवस्था में जो करना है उसकी तरफ पूरा ध्यान रखते हुए इन सब कामों को गौण रूप से करते रहे। मुख्य काम तो वही, असली काम तो वही। सब यहाँ से जो काम है, ये आदर्श में बिगड़े, जहाँ तक हो किसी तरह से सुंदर साता से जीवन मिल जाए, ये ऊपर के मन से व्यावहारिक पेशा करते रहें, मन वही है।
जैसे किसी वस्तु में मन लग जाने पर और काम ऊपर ऊपर से होते हैं। किसी का लड़का, एक लड़का बीमार है और मरनासन्न हो, बड़ा उसमें प्रेम हो, बड़ी आसक्ति है, और दूसरे सब काम करने पड़ते हैं। दूसरे सब काम वो करता है ऊपर के मन से, उसका मन तो वही उस चिंता में लगा हुआ कैसे लड़का अच्छा हो जाए। कि इस चिंता में हमारा मन रहना चाहिए, कैसे मनुष्य सफल हो जाए। ये अगर निकल गया समय तो फिर बड़ा पश्चाताप होता। शास्त्रकार कहते हैं और सत्य कहते हैं कि पीछे बड़ा पश्चाताप होता है, समय हाथ से निकल जाने के बाद फिर बस चलता नहीं। वो फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सारे खेत को चिड़ियों ने चुग लिया, अनाज का दाना बचा नहीं, आयु का एक एक क्षण हमने भोगों में बिता दिया, आयु बची नहीं, तो उसके बाद फिर सिवा पश्चाताप की कोई उपाय है नहीं। कि परस्त्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों ऐसा होता है कि वो बस यहाँ जो करना है इसको करते नहीं। जो न तरे भव सागर ही नर समाज रस पाए, सुकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्म धारम, मयानुकूलेन न भस्वते वितन, पुमान भवाधुम न तरेत्स आत्महा। भगवान कहते हैं भागवत में, ये जो मनुष्य का देह है ये बड़ा सुदुर्लभ था, ये सुलभता से हमने दे दिया। ये प्लवम सुकल्पम, ये बड़ा सुंदर जहाज है, भव सागर को पार करने के लिए बड़ी दृढ़ नौका है। इसमें रास्ता बताने वाले गुरु कर्णधार हैं, खेने वाले हैं, और मेरी जो कृपा है ये अनुकूल वायु है। अनुकूल वायु मिल गई, रास्ता बताने वाले खेने वाले गुरु मिल गए, और बढ़िया नौका मिल गई। उस पर भी उपमान भवाधुन न तरे, इस पर भी जो मनुष्य भव सागर से नहीं तरता, भवाधुन न करे, तो आत्मा है वो आत्मा प्यारा है। जो न तरे भव सागर ही नर समाज रस पाए, सुकृत निंदक मंदम आत्महन गति जाए। तो हम लोग भगवान को विस्मृत करके और भोगों में लगकर दिन रात आत्महत्या कर रहे, ये प्रमाद है। अब ये कहने सुनने से कुछ होता नहीं है, मन तो अपना जब इधर होगा तभी होगा। लेकिन ऐसा बहुत दफे मन में आता है कि भाई जीवन तो चला जा रहा है, नहीं ये काल तो हमारी बाट देखेगा नहीं। हम चाहे किसी अवस्था में हो और हमारे चाहे कितने काम अधूरे पड़े हुए, तो ये काम सोचते हैं ना कि ये काम भाई से ये काम हो जाए, ये थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, तो बड़ा सुस्त रह के भजन करें। अब वो सुस्थिर अवस्था की बात चाहे हम देखते रहे, काल तो मानता नहीं है। आयु तो क्षीण होती चली जा रही है, पर किस क्षण मृत्यु आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। हमारे हजार अधूरे काम बने रहे और पूरे हो ही नहीं, और हम मर जाएंगे। और पूरे तो होंगे नहीं, क्यों नहीं पूरे होंगे कि आज जो काम हमारे सामने है, जिनकी हम पूर्ति चाहते हैं, ये जहाँ पूर्ण हुए वहाँ दसों बीसों ऐसे और नए काम खड़े हो जाएंगे जिनकी पूर्ति हमको आवश्यक दिखेगी। इसका अंत ही नहीं है। जितनी पूर्ति होगी उतनी अपूर्ति सामने आएगी। इसलिए हम जिस दशा में हैं, जिस दिशा में हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से हमें भगवान की ओर चल देना चाहिए। ये महायात्रा शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो ये अवसर मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से ये मिलता है।
और ये असल में भोगों के लिए है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई। भगवान राम के शब्द हैं तुलसीदास जी की वाणी में, इस शरीर का फल विषय है ही नहीं। ये विषय तो केवल यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए है, भोग के लिए नहीं है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो जीवन शरीर निर्वाह के अर्थ जितना कुछ आवश्यक है उतना सा, और वो भी भगवान की पूजा करोगी। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यंतो सर्वकिल विषय भुंजते ते प्रथम पापः ये पसंत्यात्म कारणात्। संसार में जो कुछ कमावे, जो अर्जन करे, वो किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए। और उससे बचा हुआ जो कुछ भी है यज्ञ से अवशेष, उससे अपना निर्वाह करे। तो क्या होता है कि यज्ञावशेष जो होता है अमृत होता है, और उसको जो खाता है वो पाप से मुक्त होता है। भुंजते तो हम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। परंतु जो अपने लिए ही केवल अपनी चिंता करते हैं, वो भगवान के प्रसाद नहीं खाते, भोग करते हैं, वो तो पाप है। यहाँ पाप में जीवन रहा, जीवन भर अशांति भोगी। विषयों का सेवन करने वाले और विषयों की चाह करने वाले आदमी, चाहे दरिद्र हों और चाहे बहुत धनी हों, चाहे उनके पास बड़ा अभाव हो, चाहे उनके अभावों की पूर्ति हजारों प्रकार से हो रही हो, वे हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा अशांत रहेंगे। वो कभी भी शांति सुख पा नहीं सकते, क्योंकि है नहीं। ये हम अगर बालू को तोड़ेंगे तो उसमें तेल कहाँ से आएगा? ये तो मृग तृष्णा का जल है। जल दिखता है लहराता हुआ, और दूसरे जो आगे जल रहे हैं बढ़े हुए, उनको तृप्त मान रहे हैं। संसार के भोगों में जितने आगे बढ़े हुए हैं वो अधिक अधिक संतप्त हैं, अधिक अधिक जल रहे हैं। पर हम दूर से उनको लहराते हुए पानी में खड़ा देखते हैं भ्रम से। दूर से जो बालू की लहर है वो सूर्य की किरणों से ऐसा मालूम होता है यहाँ तो जल नहीं है। जब हम उस स्थल पर आ जाते हैं तो लहरें नहीं दिखती, जल नहीं दिखता, पर दूर से वहां जल दिखता है। तो हम समझते हैं कि वो जल लहरा रहा है, और उस जल में तमाम हरिण जो हैं ये परितृप्त हो रहे हैं, जल पीकर पिपासा मिट रही है, शांत हो रहे हैं। तो ये जो अधिक जल रहे हैं उनके संबंध में हमारी ये धारणा होती है, और हम अधिक जलने वालों का अनुकरण करके उनके पीछे चल कर उनके पास पहुंचना चाहते हैं। कुछ तो रास्ते में मर जाते हैं, कुछ वहां तक पहुंचे और जलन को प्राप्त होते हैं। तो जलन मिट नहीं सकती। बुझे काम अग्नि कुल से कौन विषय भोग दो गीते। ये कामना की आग बुझेगी ही नहीं भोगों की प्राप्ति से, ये तो और ज्यादा भड़केगी। तो हमारा ये मोह है, इस मोह के कारण से हम बस जीवन का उद्देश्य ही समझ रखा हमने भोगों की प्राप्ति और उनका भोग। कामोपभोग परमा पोतावत इति निश्चिता। भगवान कहते हैं इन लोगों ने सिद्धांत बना लिया है निश्चित कि बस कामोपभोग जो है यही जीवन का सार सर्वस्व है। भोग के वस्तुओं को किसी प्रकार से संग्रह करो, प्राप्त करो और भोगो, और यहाँ पर किसका तो क्या होता है, बार बार ये स्वाप करते हैं ऐसे मनुष्य। सशक्ता काम भोगेशु स्वतंत्र लड़के से और असुचि नरकों में पड़ते हैं। ये जीवन का परिणाम होता है, तो बड़ा बुरा परिणाम है। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ भगवान के लिए, और हमने उसको खोया भोगों के लिए। प्राप्त हुआ पाप पुण्य सबका नाश करके मुक्त होने के लिए, और हमने यहाँ आकर के बटोरा पापों को। और दूसरी योनियों में पाप नहीं बटोरे जाते, वहां तो कर्म भोगे जाते हैं, फल भोगा जाता है।
और यहाँ नया पाप पुण्य बटोरा जाता है। ये क्षेत्र है। भगवान ने कहा ये शरीर है, ये क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। अर्जुन, ये जो शरीर है ये खेत है। क्षेत्र माने खेत। इस खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल हमें अनंत अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में मिलता रहता है। योनियां भी इसी कर्म फल से मिलती है और योनियों में भोग भी उस कर्म फल से मिलता है। ये मानव जन्म का परिणाम है। तो मानव जन्म में हमने अगर बुरे कर्म किए, अशुभ कर्म किए, पाप बटोरे, इसलिए भोगों के, तो वो हमारा बड़ा दुर्भाग्य हो गया। यहाँ की ये कहना बुरी बात मालूम होती है, तो यहाँ का सर्वस्व नष्ट हो जाए, कोई हानि नहीं होती। ये तो नष्ट होने वाला ही है ना। मर गए तब नष्ट हो गया कि नहीं? जब मर गए तो अरबपति के अरब रुपये, राजाओं का राज्य, ये क्या उनके साथ रहा? ये नष्ट होने वाला। इसमें तो देखिए कि सारा का सारा नष्ट हो जाए, मिला हुआ भी और न भी मिले, लेकिन यदि भगवान में चित्त वृत्ति लग जाए तो मानव जीवन का परम लाभ मिल गया। जो मनुष्य को करना था वो कर लिया और ये सब मिल गए। तो वृत्ति भोगों में रही तो वो जीवन राक्षस जीवन है। असुर की भांति भोगते रहो, लोगों को जो बीच में आते हैं उनको नष्ट करते रहो, उनका बुरा चाहते रहो और इसी में मर जाओ। क्या होगा? तमोगुण में मन रहेगा अंत काल में तो अधो गच्छन्ति तामसाः, वो नीची गति को प्राप्त होंगे। नरके नियतम वासो भवति सुश्रम, उनका नरक में नियत वास होता है। मन नरक उनका घर बन जाता है। तो नरक का घर बनाने के, नरक को घर बनाने के लिए हम अगर मनुष्य जीवन में कर्म करें तो कितना बड़ा हमारा प्रमाद है, कितनी बड़ी हमारी भूल है। हमने यहाँ पर आकर के नरक को घर बनाने का आयोजन कर, किस लिए? उन भोगों के लिए जिनका प्राप्त होना निश्चित भी नहीं, पर प्राप्त होने पर जो रहेंगे नहीं, और प्राप्ति की चेष्टा में प्राप्त होने पर भी जो दुख देंगे। भोग जो हैं ये प्राप्त करने की चेष्टा में दुख देते हैं, पर प्राप्त होने के बाद नए नए दुखों को उत्पन्न करते हैं। पर पूरे प्राप्त होते नहीं मन चाहे, तो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ये इनका साक्षात स्वरूप है। सब कोई इस बात को अनुभव करके देख सकते हैं कि किसी को भी भोग पूरे प्राप्त हुए हैं क्या, और किसी के भी प्राप्त होने के बाद हमेशा के लिए रहे हैं क्या। तीसरी बात में भ्रम से संदेह होता है कि हम तो सुखी नहीं हैं, पर शायद और लोग सुखी होंगे। इसी प्रकार के और लोग भी समझते हैं कि हम तो सुखी नहीं और लोग सुखी होंगे, क्योंकि वो दुखों का रूप अलग अलग होता है ना। दुख तो होते हैं प्रतिकूलता के बोध में, और प्रतिकूलता होती है अलग अलग कारणों से, अलग अलग प्रकार की। किसी को धन का दुख है, किसी को मान का दुख है, किसी को ईर्ष्या का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो दुखों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जहाँ भोगों का आश्रय है वहाँ भगवान ने कितने साफ शब्दों में कहा भोगों के लिए सिद्धांत बताया। यही संस्पर्शा भोगा दुख यो नहीं है। जितने भी ये संस्पर्श के भोग हैं ये सब के सब दुख योनि हैं, दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। तो दुखों की उत्पत्ति के स्थान पूरे कभी मिले नहीं और मिलकर रहे नहीं। इस प्रकार के भोगों के लिए जो नित्य परमात्मा का अखंड